दोस्तों, मैं संजय मौर्य हिंसा आप सबके बीच में एक ग्रंथ में पढ़ रहा था। उसमें से 2 लाइन का चौपाई बोल रहा हूँ और एक कथा के माध्यम से आपको उसको चौपाई के बारे में और विस्तृत जानकारी देंगे। आप सबको कैसा लगेगा तो ज़रूर अपना राय दीजिएगा। तो चौपाई इस तरह से है, कबीर साहब का चौपाई है। बैल बने हल में जुते ले गाड़ी में दीन, तेल के कोल्हू रहे उन्हें ढेर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी चमड़ी बड़ी नकार, कुछ कुकर्म बाकी रहे जिस पर पड़ती मार। तो दोस्तों, एक समय का बात है, कबीर साहब जी कहीं जा रहे थे। एक इंसान थे तो उनको बोले कि आप चलो भगवान का भजन कीर्तन कर लो। तो वो बोल रहे थे अभी हम जवान हैं, अभी हमारा समय नहीं है, अब बाद में करेंगे। थोड़ा शादी विवाह हो गया। फिर कबीर साहब उसी रास्ते से जा रहे थे, फिर कहे कि भाई अब तो ईश्वर का भजन कीर्तन कर लें। तो उन्होंने कहा अभी बाल बच्चे नहीं हैं और मैं अभी शादी किया हूँ, थोड़ा बाल बच्चे हो जाएं उसके बाद चलेंगे। फिर कुछ दिन के बाद बाल बच्चे हो गए। उसके बाद फिर कबीर साहब उसी रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने कहा भाई अब तो कर लो भजन। वो बोले भाई बच्चे नादान हैं, इनका शादी विवाह कर लें उसके बाद करेंगे। फिर शादी विवाह हुआ। फिर कबीर साहब आ रहे थे तो बोले पौत्र पुत्रियों का मुराद भी देख लें, यानी नाती पोता को खिला लें, फिर उसके बाद भजन बंदगी में लगेंगे। फिर नाती पोता भी हो गए और माया के मोह जाल में फंसते चले गए वो। कबीर साहब जी बोले भाई अब तो भजन कर ले। बोले सारे बच्चे सो जाते हैं, बहुत लापरवाह हैं, और अगर मैं घर को ना देखूं तो चोर ही चुरा कर ले जाए, इसलिए वो फिर भी नहीं गए। कुछ दिन और बीता तो मर गए। कबीर साहब जी जा रहे थे, फिर रास्ते से तो उनके बच्चों से पूछे भाई एक बुजुर्ग यहाँ पर थे, वो दिख नहीं रहे हैं। वो बोले वो तो ज़्यादा दिन हो गया मर गए। तो कबीर साहब जी अपने अंतर ध्यान होके देखे तो वो उसी घर में बैल बन के बैठे थे। यानी कबीर साहब जी कहते हैं जहाँ आशा तहाँ वासा, अंतिम समय में जहाँ इच्छा हुआ वहीं पर जन्म हो गया। तो मोह माया के जकड़ में ज़्यादा वो उलझे हुए थे, उसी घर में बैल बने। उनके बच्चों ने खूब जोता, नहीं चलते थे, डंडे भी पड़ते थे। और जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने गाड़ीवान को बेच दिया। गाड़ीवान के काम के ना रहे तो तेली को बेच दिया, उसने तेल पेरा। फिर उसके बाद में और बूढ़ा होने के बाद कसाई को बेच दिया। कसाई ने मांस काटा और मांस खाने वाले को दे दिया, और चमड़ी निकाल ली, चमड़ी नगारा बनाने वाले को दे दिया। उस पे डंडे पड़ते थे, नगारा बजाते हैं तो डंडे से आवाज़ आता था। वही कहें कुछ कुकर्म बाकी थे जिस पे पड़ती मार। तो भाई कुछ समय 24 घंटे में मान लीजिए परिवार के जीविकोपार्जन के लिए कमाना तो ज़रूरी है, थोड़ा समय ज़रूर भगवान के भी लगाया जाए। जय श्री राम। आप सबको मेरा विचार कैसा लगा ज़रूर बताएं।